पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जिन्वू खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए यो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यहाँ जिन्वू को एक हंटर एसोसिएशन की तरफ से डंजन के अंदर जाने का मौका मिलता है। यहाँ आकर जिन्वू देखता है कि ये तो वही सब लोग हैं जो डबल डंजन में उसके साथ बच गए थे। तभी यहाँ हंटर एसोसिएशन की तरफ से कैंग तकायाशी आता है कुछ प्रिजनर के साथ और अब सभी ये लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। और अब आगे वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को और आज मैं इसके एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ अंदर आते ही वो प्रिजनर मॉन्स्टर्स को काफी गंदी तरह मारने लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग मॉन्स्टर्स हैं या ये लोग मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ जिन्वू भी काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुका होता है। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो और आखिर तुम्हें ये कमाल का डैगर मिला कहाँ से। यहाँ जूही भी जिन्वू की तारीफ करती है और मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं इसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि इसका ऑरा भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब थोड़ा आगे आने पर इन लोग को 3 रास्ते मिलते हैं। तभी कैंग बोलता है मुझे ये वाली डंजन क्लियर करना काफी ज्यादा इजी लग रहा है तो क्या हम लोग टीम में बढ़ जाएं? मिस्टर सॉन्ग इसके लिए मान जाते हैं। कैंग बोलता है तो मैं प्रिजनर को लेकर राइट की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी टीम में बढ़ जाओ। यहाँ जिन्वू सोचता है सिस्टम के साथ ट्रेनिंग करते करते मेरी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये मैं देखकर आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सा रास्ता हमें बॉस की तरफ ले जाएगा। तभी वो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है मिस्टर सॉन्ग चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं। इसके बाद कीम अपने साथी के साथ सेंटर वाले रास्ते में चला जाता है। तभी कीम का साथी बोलता है मैं ये आशा करता हूँ कि डंजन काफी इजी जाए। मिस्टर किम बोलते हैं ये डंजन काफी ज्यादा इजी है क्योंकि वो लोग यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट हंटर को लाए हैं। उनका साथी बोलता है पिछली बार भी हमने ऐसा ही सोचा था लेकिन तुम्हें पता है ना क्या हुआ था। किम बोलता है चाहे जो भी हुआ हो मैंने ये सोच लिया है कि इस मिशन को खत्म होने के बाद मैं जिन्वू से माफी मांग लूंगा। भले ही ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया था लेकिन फिर भी मैंने उस डंजन में अपने साथी को मरने के लिए छोड़ दिया था और मुझे पता है तुम भी इस बात को भूल नहीं पा रहे हो। उनका साथी बोलता है क्या आपको लगता है कि जिन्वू हमें माफ करेगा? किम बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ भी करेगा लेकिन फिर भी हमें उससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। यहाँ कैंग उन प्रिजनर के साथ होता है। यहाँ प्रिजनर ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। कैंग बोलता है तो तुमने सभी गॉब्लिन्स को यहाँ पर मार दिया, अगर ऐसे ही ह्यूमंस होते तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही मार देते? तभी उनमें से एक बोलता है ह्यूमंस भी मॉन्स्टर से कम नहीं होते तो हम उन्हें भी ऐसे ही मार देते। तभी यहाँ पर हमें कैंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उससे बोलता है 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी थी और इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया और मेरी पत्नी भी मेंटल ट्रोमा के कारण अभी हॉस्पिटल में है लेकिन कुछ सालों बाद ही वो प्रिजनर छूट जाएंगे। इससे मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और उन लोगों को उनका हंटर लाइसेंस भी वापस मिल जाएगा और सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी मर चुकी है और अब वो वापस नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि प्रिजनर अगर डंजन्स में अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों को मार दो और इसीलिए मैं तुम्हें 3 बिलियन दे रहा हूँ। यहाँ कैंग बोलता है मैं बाहर हंटर एसोसिएशन को ये बता दूंगा कि डंजन के अंदर हमें हंड्रेड्स गॉब्लिन्स मिले थे और तुम लोग उनसे लड़ते हुए मारे गए। तभी यहाँ मिस्टर किम अपने साथी के साथ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को पहले ही मार दिया है। कैंग तीसरे वाले को मारते तो बोलता है ऐसा मत समझना कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे, मरने से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पना होगा और मुझसे ऐसा ही कहा गया है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? कैंग बोलता है यानी कि राइट के दोनों रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, मतलब कि तीसरा रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है। चलो अच्छा हुआ, इससे मेरा काफी टाइम बच गया। ऐसा बोलकर वो उस कैदी को भी मार देता है और किम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जिन्वू सोच रहा होता है ये कैंग तो वही है जो कि उस दिन उस इंस्ट्रक्टर के साथ मुझसे मिलने आया था, आशा करता हूँ कि उसे मैं याद ना हूँ। तभी इन लोगों को चीखने की आवाज आती है और अब ये तीनों बाहर जाकर देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ मिस्टर किम ही जिंदा बचे हैं। जिन्वू मिस जूही को किम को हिल करने के लिए बोलता है। मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं ये सारे जख्म किसी मैजिकल बीस्ट के द्वारा दिए गए नहीं है, ऐसा लगता है किसी ह्यूमन ने इन पर अटैक किया है। मिस्टर किम बोलते हैं मुझे हील करना बंद करो, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं बचने वाला। जिन्वू बोलता है आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको जिंदा रहना होगा अपनी फैमिली के लिए और इसीलिए भी ताकि मैं आपसे हरदम नफरत करता रहूं। मिस्टर किम बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं तुमसे ऐसे तो माफी मांगना नहीं चाहता था लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है तो मुझे माफ कर देना। जिन्वू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर किम बोलते हैं मुझे माफ कर देना और वो मर जाते हैं। तभी अचानक से कैंग मिस जूही पर अटैक कर देता है लेकिन जिन्वू सही टाइम पर उसे रोक देता है। अब कैंग बोलता है तुम तो काफी कमाल के हो, मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले हीलर को मारूंगा लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तो क्या तुमने किया है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंग बोलता है मेरे दिमाग में एक नई स्टोरी आई है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर जाकर एसोसिएशन को ये बताऊंगा कि गॉब्लिन्स के अटैक्स में तुम लोग मारे गए, लेकिन अब मैं उनसे ये कहूंगा कि जब मैं बॉस से लड़ने में बिजी था प्रिजनर
प्रिजनर भाग रहे थे और उन्होंने तुम्हें मार दिया। उन लोगों ने मुझ पर भी अटैक किया, लेकिन उनकी पावर इतनी कम थी कि मैंने ही उन तीनों को मार दिया। तो बताओ ये कैसी लगी? तब जिन्वू बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तब मिस्टर सॉन्ग उसे रोक कर बोलते हैं रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, ये मुझे करने दो। जिसके बाद वो मिस्टर किम की स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है किसी के अगेंस्ट स्वॉर्ड को चलाए हुए, इसके लिए मुझे मिस जूही की मदद लेनी होगी। जिसके बाद वो मिस जूही को एक इनहेंस स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है। मिस जूही उन पर वैसा ही स्पेल एक्टिवेट कर देती है। मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं एक असेसियंस डिफेंस पे ध्यान नहीं देते, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। अब कैंग सीधा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसके अटैक को रोक लेते हैं। कैंग बोलता है तुम्हारी स्किल्स तो काफी अच्छी हैं और तुम्हारे अटैक भी काफी एक्यूरेट हैं, लेकिन तुम एक मैजिशियन हो तो आखिर तुम्हें एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए? तभी मिस्टर सॉन्ग उस पर अटैक कर देते हैं। कैंग उनके अटैक से बच जाता है और बोलता है तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी एबिलिटी दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से तुमने अपने ऊपर इनहेंस स्पेल को एक्टिवेट कर रखा है और ये तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। यहाँ जिन्वू सोचता है भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसकी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसे ही और थोड़ी स्पीड में लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी कैंग बोलता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है और वो मिस्टर किम को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन तभी मिस जूही उसे वापस से हील कर देती है। कैंग सोचता है ये हीलर तो काफी परेशान कर रही है, लगता है मुझे पहले इसे ही मारना होगा, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग उसे पीछे से आकर रोक लेते हैं। कैंग बोलता है तुम कोई आम स्वॉर्ड्समैन नहीं हो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ, तुम मुझे स्वॉर्ड्समैन में कभी नहीं हरा सकते। तब कैंग बोलता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी पावर्स तुम्हारे पास है वो ज्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाली, जल्दी उस हीलर की पावर भी खत्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। जिसके बाद कैंग काफी स्पीड में और काफी तेजी से मिस्टर सॉन्ग पर लगातार अटैक करने लग जाता है और उनकी काफी बुरी हालत कर देता है। यहाँ मिस जूही की पावर से बिल्कुल खत्म हो जाती है और कैंग बोलता है तो बस अब तुम मरने वाले हो। और अब जैसे ही कैंग उन पर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी मिस्टर सॉन्ग अपने मैजिक से उसे फायर से जलाने वाले होते हैं, लेकिन कैंग इस अटैक से भी बच जाता है और बोलता है तुमने एक स्वॉर्डमैन की तरह एक्ट किया, इसलिए मैं भूल गया कि तुम एक मैजिशियन हो, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। और अब कैंग जैसे ही मिस्टर सॉन्ग को मारने वाला होता है, जिन्वू दोबारा से बीच में आ जाता है। कैंग बोलता है तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम कौन हो? जिन्वू बोलता है मेरा नाम सांग जिन्वू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। कैंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम इतनी तेजी से मूव कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक ई रैंक हंटर हो। मैं ये साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम अपनी असली पावर को छुपा रहे हो। क्या तुम एक असेसियन हो? तुम इन सभी लोगों को जानते हो, यानी कि तुम फोल्स हंटर नहीं हो, वरना तुमने अभी तक इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा होता, यानी कि तुम्हारा रीअवेकन हुआ है। ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या ये डबल डंजन की वजह से हुआ है? कैंग सोचता है ये तो वही बंदा है जिससे हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन तब इसकी पावर सिर्फ 10 ही आई थी। क्या इसका सेकंड अवेकन उसके बाद हुआ है? लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है, भले ही तुम्हारे पास हंटर के तौर पर काफी एक्सपीरियंस हो। तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। जिन्वू बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कैंग बोलता है उन प्रिजनर ने एक लड़की को मार दिया था। जिन्वू बोलता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया और उन्हें इतना टॉर्चर क्यों किया? क्या तुमने ये इसीलिए किया कि वो बाहर जाकर तुम्हारी पोल ना खोल दे? नहीं, तुमने ये जानबूझकर किया। तुम अपना ट्रू नेचर छुपा रहे हो। और तब हमें कैंग का दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये मैं करूँगा? मैं एक बी रैंक हंटर हूँ, काफी बड़ी गिल्ड मुझे पाना चाहती है। मैंने बस इतनी छोटी सी सैलरी के लिए हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं मॉन्स्टर को नहीं बल्कि ह्यूमंस को मारना चाहता हूँ। और अब वो जिन्वू पर अटैक कर देता है और बोलता है भले ही तुम्हारा सेकंड अवेकन हुआ है, लेकिन तब भी तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो दोनों एक दूसरे से काफी स्पीड में लड़ने लग जाते हैं। मिस जूही और सॉन्ग उन्हें देख भी नहीं पाते। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं अब ये वो जिन्वू नहीं रहा जिसे मैं जानता था। कैंग बोलता है हम दोनों सेम स्पीड में लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक हाई लेवल एक्सपीरियंस हंटर का नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्वू बोलता है क्या तुम अपने किलिंग इंस्टेंट को थोड़ा कम रखोगे? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे सिस्टम ने तुम्हें एनिमी मान लिया है और अब मेरे पास एक रीजन और है तुम्हें यहाँ मारने का। कैंग सोचता है आखिर ये किस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तब जिन्वू अपनी स्किल को एक्टिवेट कर खुद को और भी ज्यादा तेज बना लेता है और एक अटैक से कैंग के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, लेकिन कैंग उस पॉइजन को रोक देता है और बोलता है लगता है अब तुम्हें कुछ नई चीज दिखाने का वक्त आ गया है। और
तब कैंग खुद को गायब कर लेता है और जिन्हू पर अटैक करने लग जाता है और बोलता है ये मेरी एक खास स्किल है और इसको भी एशियंस में कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। इस स्किल की मदद से सैंड, स्पीड और शेप को भी छुपाया जा सकता है और जो भी लोग मेरी इस स्किल के बारे में जानते हैं वो अभी जिंदा नहीं है। और तब कैंग जिन्हू पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहता है और बोलता है तो अब मैंने तुम्हारे पैर को जख्मी कर दिया है तो अब तुम मेरे से काफी स्पीड में लड़ नहीं पाओगे। तब जूही ये देखकर उसको हील करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कैंग बोलता है तुम वहीं रुक जाओ, इसके बाद तुम दोनों की बारी है। तो अब बताओ आखिर कैसा लग रहा है, अब तुम इतनी स्पीड में नहीं लड़ पाओगे। जिन्हू बोलता है अपनी बकवास बंद करो और अपनी डेली क्वेस्ट की मदद से खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। ये देखकर कैंग बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने आज तक नहीं सुना कि एक फाइटर के पास मैजिक पावर भी हो। आखिर ये इसे और कितनी बार यूज कर सकता है और अब तो मैं इसकी पावर को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, यानी इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। जिन्हू बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया और अब तो मुझे तुम जैसे पर्सन पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तब कैंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, यानी कि तुमने भी पहले किसी को मारा है, तुम तो मेरी तरह निकले। डबल अवेकन एक ऐसी पावर है जो कि दुनिया के रूल को ही चेंज कर देती है। यहाँ मिस्टर सोंग सोचते हैं यानी कि इसने बहुत कम समय में काफी डिफिकल्ट डिसीजन लिए हैं और इसीलिए जिन्हू ऐसा बन चुका है। इसके बाद कैंग फिर से अपनी इंटेंट स्किल को एक्टिव कर दोबारा से गायब हो जाता है, लेकिन इस बार जिन्हू उसके हर अटैक को रोक पा रहा था। कैंग सोचता है ये तो मेरी स्किल की मदद से ही मुझे डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तभी जिन्हू अपनी मर्डर इंटेंट स्किल को एक्टिव कर लेता है और तब कैंग जिन्हू की एक अंधेरी सी जगह में फंस जाता है और तब वो उस अंधेरे में दो आंखों को देख पाता है और तभी जिन्हू का डैगर उसके सीने के आर पार हो जाता है। कैंग बोलता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं लोगों को क्यों मारता हूँ। एक हंटर आम लोगों से काफी अलग होता है क्योंकि वो अपनी जान को बार बार रिस्क में डालता रहता है और अब तो तुम भी मेरी ही तरह हो और अब हम दोनों ही किलिंग मशीन बन चुके हैं, लेकिन मैं जो लूजर हूँ वो हारेगा और यही एक लॉजिक भी बनता है। लेकिन आखिर तुम हो कौन? एक असेशन जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं सुना। जिन्हू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। कैंग बोलता है पर अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अब खुद को और नहीं छुपा सकते। जिन्हू बोलता है मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ही ग्रो करता रहता है। कैंग बोलता है लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी सोल पहले ही एक डार्कनेस के साथ अटैच्ड है और जब तुम उस अंधेरे में शैडो को देखोगे तो वो भी पलटकर तुम्हें देखेगी। अब उसके मरने के बाद जिन्हू सोचता है मुझे ये तो पता है कि हर लड़ाई के साथ मैं ग्रो कर रहा हूँ, पर साथ ही मैं ये फील कर सकता हूँ कि मैं कुछ न कुछ खोते जा रहा हूँ। अब मिस जूही और मिस्टर सोंग जिन्हू को थैंक यू बोलते हैं। जिन्हू बोलता है आप लोग बाहर चल जाइए, मुझे इस डंजन को क्लियर भी करना है और अब जिन्हू अकेला जाकर ही बॉस को मार कर बाहर आ जाता है। अब यहाँ वो इंस्ट्रक्टर वो भी आ जाता है और वो सोचता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कैंग भी इन सब में इन्वॉल्व होगा और वो ही ये सब मर्डर्स करेगा। तभी वो जिन्हू को देखता है और सोचता है ये तो वही ई रैंक हंटर है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा बदल चुका है। अब वो सबसे बोलता है मुझे माफ करना, हमें पता नहीं था कि वो ऐसा करेगा, मुझे उस पर पहले से ही शक था। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किसने उसे मारा है? जिन्हू सोचता है लगता है अब मैं खुद को और भी ज्यादा छुपा नहीं सकता। तभी मिस्टर सोंग सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेते हैं। वो पूछता है लेकिन आप तो एक सी रैंक हंटर हो, आप एक बी रैंक हंटर को कैसे मार सकते हो? तब मिस्टर सोंग जूही की तरफ इशारा करते हैं। वो बोलता है तो अच्छा आपने उसे हराने के लिए एक हीलर की मदद ली। और वो मन में सोचता है कैंग एक बी रैंक का टॉप हंटर था और मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक सी रैंक का हंटर उसे हरा सके। अब मिस्टर सोंग यहाँ से जाते हुए जिन्हू से बोलते हैं मुझे पक्का भरोसा है कि किसी रीजन की वजह से ही तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो और तुम इसे ऐसा मान लेना कि तुमने मेरी जान बचाई जिसका कर्ज मैंने चुका दिया। यहाँ 3 घंटे बाद वो आदमी जिसने कैंग को उनको मारने का ऑर्डर दिया था वो खुद को अरेस्ट करा लेता है, जिस वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस अटैक मानकर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ मिस जूही जिन्हू को वही क्रिस्टल दिखाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।